हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम बीएससी सेकेंड ईयर में सिंपल हार्मोनिक मोशन पर डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग पर, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग पर। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग और वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली टॉपिक की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैकेनिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट लिंक डाल रखा है। जब आप उस पर क्लिक करिएगा तो उसके अंदर अब तक के जितने भी वीडियोज हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, वो सभी वीडियो जहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आज का जो मैंने थ्योरम ले रखा है वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, थ्योरम क्या कह रहा है? ए पार्टिकल ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग whose upper end is fixed to a point. The particle is pulled vertically downward through a distance and then released. Discuss the motion. क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसका वर्टिकली एक सिरा फिक्स कर दिया गया है और दूसरे सिरे पर m मास का पार्टिकल अटैच कर दिया जा रहा है और उसे पकड़ के पुल किया जा रहा है, मतलब खींचा जा रहा है और उसके बाद उसे छोड़ दिया जा रहा है। तो छोड़ने के बाद जो पार्टिकल का मोशन होगा, राइट, उस पे हमें डिस्कस करना है। डिस्कस करने का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा तो किस कंडीशन में कर रहा, किस पॉइंट के अबाउट SHM हो रहा है, या और उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो यही सारी चीज़ों पे हमें डिस्कस करना है। ओके, तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को डायग्राम से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, राइट, ये हमारे पास जो है कि एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, राइट, जिसका नेचुरल लेंथ है a, राइट। मैं अलग अलग डायग्राम में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसका एक सिरा फिक्स कर दिया गया है और दूसरा सिरा है a, राइट। ये हमारा कोई एक वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग है। ओके, और यहाँ पे क्या किया गया, इस पॉइंट A पर हमने कोई m मास का पार्टिकल अटैच कर दिया, राइट। यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ है। ओके, और यहाँ पे जब हम m मास अटैच करेंगे, ओके, तो उसके वेट के कारण इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, राइट। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई बढ़ गई यहाँ पे ये, राइट। और ये जो नया पोजीशन है इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम मान लेते हैं B। और ये जो एक्सटेंडेड लेंथ है इसको हमने स्मॉल b कह दिया, राइट। अब क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे इस पार्टिकल को पकड़ के ऐसे पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, राइट, और खींच के इसे छोड़ दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे जो है ये तीसरे डायग्राम से समझते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा स्ट्रिंग का नेचुरल लेंथ ओ ए, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा ए स्ट्रिंग का नेचुरल लेंथ, राइट। और इसके वेट के कारण जो लंबाई थी, राइट, इतनी इंक्रीज हुई थी, इसको हमने स्मॉल b बोला था, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि इस पार्टिकल को हमने ऐसे पकड़ के खींचा, तो मान लेते हैं कि वो इस पोजीशन पे चली आई, राइट, c डिस्टेंस पे। ओके, यहाँ पे कैमरे में ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मैं देख लूँ, इसलिए कि मैंने सही तरीके से सेट नहीं किया हुआ है। चलिए ठीक है, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पे इसकी जो ये जो लेंथ है इसको हमने क्या मान लिया, c, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब यहाँ पे ये स्मॉल c है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ तक पार्टिकल को खींचा गया इस पोजीशन तक, राइट, और इसे हम छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद ये पार्टिकल मोशन करेगा,
और उसके मोशन पे डिस्कस करना है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसके पीछे की जो कहानी है वो हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को पूरा मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगा और इसके पीछे की जो भी कहानी लिखनी है वो मैं जो है कि लिख के उसका एक PDF बना के, उसका PDF लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि इन सारी चीज़ों को अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लगभग 1 घंटे से ऊपर का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसके पीछे की कहानी जो भी है मैं लिखूंगा नहीं, आप यहाँ पे मैं इसको पूरा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, राइट। चलिए अब मेरी बात समझिएगा, इसके मोशन पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, राइट। डिस्कशन, इसके मोशन पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे जैसे कि ये पहला डायग्राम था हमारा, ये दूसरा वाला था और ये तीसरा वाला था, राइट। यहाँ पे क्या है कि जब आप इसमें m मास अटैच करते हैं तो उसके वेट के कारण उसकी लंबाई बढ़ जाएगी जो कि b हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो टेंशन होगा इसको मैं T0 से लिख रहा हूँ, ये ऊपर की ओर होगा और इसका वेट जो होगा mg नीचे की ओर होगा, राइट। इसको मैंने T0 से लिखा हुआ है इस टेंशन को, ओके। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि जो T0 होगा वो क्या होगा, mg होगा। इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, राइट। अच्छा, बाई हुक्स लॉ से अगर हम देखें, बाई हुक्स लॉ से, तो आप क्या जानते हैं कि जो टेंशन होगा वो कितना होगा, लैम्डा इंटू चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ में कितना चेंज हुआ, तो लैम्डा बी बाई ए हो गया, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 से ये दोनों इक्वल होंगे, यानी हम क्या लिख सकते हैं, mg इक्वल टू लेम्डा बी बाई ए। क्लियर, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। अब यहाँ पे हम आते हैं इस डायग्राम, इस तीसरे डायग्राम में, ओके। जब हमने इसको पकड़ के ऐसे खींचा तो ये इस पोजीशन पे आ जाता है, सी वाले पे, और मान लेते हैं कि जब, अच्छा यहाँ पे आया तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, और मान लेते हैं कि जब हमने इसे छोड़ा तो किसी टाइम t पर ये जो है कि पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाता है, इस पॉइंट P पे पहुँच जाता है, क्लियर। और जो कि यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है जिसको मैं BP कह रहा हूँ, राइट, ये है हमारा x, समझिएगा थोड़ा सा। चलिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको मैं x बोल रहा हूँ, BP, राइट। BP जो डिस्टेंस है उसे मैं x बोल रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि जो टेंशन होगा वो इस फिक्स्ड पॉइंट की ओर होगा, मतलब इधर होगा T, और यहाँ पे जो mg होगा वो नीचे की ओर काम करेगा, राइट, कुछ इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 9 बाई हुक्स लॉ से अगर आप देखें इस थर्ड डायग्राम के लिए, बाई हुक्स लॉ, यहाँ पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा, लैम्डा इंटू चेंज इन लेंथ। लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, अब देखिए ध्यान से, ये तो हो गई स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक OA क्या है, स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ है। अब इसके बाद लेंथ में कितना वृद्धि हुआ, B हुआ और ये X हुआ, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आप देख सकते हैं, ये समझ में आ रहा है ना। T टाइम बाद मान लेते हैं जब हमने इसे छोड़ा यहाँ से, T टाइम बाद मान लेते हैं कि पार्टिकल P पे आ गया, तो ऐसे में T किधर होगा, ऊपर, राइट, टेंशन, और यहाँ पे mg नीचे की ओर काम करेगा, इसका वेट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई हुक्स लॉ से अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू लेंथ में कितना चेंज हुआ,
बी प्लस एक्स। सो दिस इज बी प्लस एक्स बाई नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ हमारे पास ए है, राइट। इसको अगर हम हल करते हैं टी इक्वल टू लेमडा बी बाई ए प्लस लेमडा एक्स बाई ए, राइट। नाउ टी इक्वल टू, अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा, एम जी प्लस लेमडा एक्स बाई ए। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें एट पॉइंट पी पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट पी। यहाँ पे कितना होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि ए से मैं लिखूंगा तो यहाँ पर भी ए है, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए। इक्वल फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं टेंशन है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर लग रहा है, राइट, यानी फिक्स्ड पॉइंट की ओर ये अट्रैक्शन हो रहा है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे टी को क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, प्लस एम जी किधर काम कर रहा है, वेट नीचे, राइट। तो यहाँ पे ये जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए मैं इसे क्या लिखूंगा, एम जी। क्लियर हुई बात, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 दिस इज एम जी प्लस लेमडा एक्स बाई ए प्लस एम जी। अच्छा, ये मैंने कहाँ से लिखा हुआ है, तो फ्रॉम 4, राइट। नो, ये हो जाएगा एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो माइनस में एम जी प्लस में एम जी दोनों कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा कितना, माइनस लेमडा एक्स बाई ए, और एम को अगर आप इधर भेज देते हैं तो ये हमारे पास कितना निकल जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस लेमडा बाई ए एम इंटू एक्स, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं विच इज इक्वेशन ऑफ SHM, राइट। अच्छा, ये होती क्या है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस म्यू एक्स म्यू इंटू एक्स। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो म्यू के जगह पे कितना हो जाएगा, वेयर म्यू इक्वल टू लेमडा बाई एम, राइट। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा फिक्स्ड पॉइंट, बी वाला फिक्स्ड पॉइंट हो गया, राइट, क्योंकि यहीं से पकड़ के इस पार्टिकल को पुल किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये जो होगा ना, ये टोटल ये जो सी है, बी से लेके सी तक, ये तो हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, क्लियर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ये पार्टिकल है इस बी पॉइंट के अबाउट ही ये क्या करेगा, SHM करेगा। अभी किस कंडीशन में करेगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो बी पॉइंट के अराउंड ये पार्टिकल SHM करेगा, ओके, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट हमारा ए है और यहाँ से पकड़ के सी तक जो है कि पार्टिकल को खींचा गया और उसके बाद यहीं से इसको छोड़ दिया। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, सी है फिक्स्ड पॉइंट से, राइट, जो कि ये एम्पलीट्यूड है, ओके। और ये बी पॉइंट के अराउंड ये क्या करेगा, SHM करेगा, ओके। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो इसका टाइम पीरियड भी आप निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, ओके, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इसको मैं जो है कि मैं स्मॉल टी से लिख रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल टी से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट वो टी एक मैं यहाँ पे यूज कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसे स्मॉल टी से मैं लिख रहा हूँ। कोई डाउट नहीं, आप अपने अनुसार इसको समझ लीजिएगा, या फिर इसको आप टी इसको बी कर लीजिएगा या टी डैश कर लीजिएगा, तब इसको टी करिएगा, चलिए कोई बात नहीं, इसमें मैं स्मॉल टी से लिख रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई
अंडर रूट म्यू, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई रूट म्यू की जगह पे आप लेमडा बाई एम आप लिख सकते हैं। और ये एम ऊपर जाएगा तो मैं देखिए जगह नीचे मैं लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे ये मेरे पास हो गया कुछ इस तरीके से एम बाई लेमडा, राइट। नाउ एक स्टेप और मैं यहाँ पे यूज करूँगा। अब आप एक इस इक्वेशन को देखिए जरा ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 3 से, मतलब मेरा मतलब इक्वेशन 3 को आप ध्यान से देखिए। हम ए एम बाई लेमडा को क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए, इसको आप इधर लाइए, ए एम हो जाएगा, लेमडा इधर रहेगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ए एम बाई लेमडा को जी इधर जाएगा तो बी बाई जी लिखा जा सकता है, राइट। सो दिस इज बी बाई जी। क्यों, मैं आपको इसको हल करके ही बता देता हूँ। इधर देखिए ए एम को इधर लाइए तो ये कितना हो गया ए एम, लेमडा इधर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा बाई लेमडा इक्वल टू कितना, जी उधर जाएगा तो बी ऑलरेडी है तो बी बाई जी, राइट। नीचे दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ठीक है दिखाई तो दे रहा है। चलिए, तो आई होप कि यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिएगा। जैसा कि हमने कहा कि ये जो पार्टिकल है ये बी पॉइंट के अबाउट ये एसएचएम करेगा। कब करेगा, सुनिए ध्यान से, इसको मैं जो है मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पे क्या होगा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये जो C है, राइट, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हमने C माना हुआ है। अगर ये C B से छोटा होगा, यानी ये पार्टिकल कभी भी A को क्रॉस नहीं करेगा, वो हमेशा A से नीचे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे वो हमेशा क्या होगा, पार्टिकल की B पॉइंट के अबाउट एसएचएम करेगा, कंप्लीटली एसएचएम करेगा, राइट। तो अगर क्या हो कि BC के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि अगर C क्या हो कि B से ज़्यादा हो, B क्या है तो इस पार्टिकल के वेट के कारण इसकी लंबाई में वृद्धि है, राइट, इस पार्टिकल के वेट के कारण। ओके, तो अगर क्या हो कि C की वैल्यू अगर B से ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो A को क्रॉस करेगा, राइट, A को क्रॉस करेगा। तो A को क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग जो है कि अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, और नेचुरल लेंथ में आने का मतलब कि वहाँ पे जो टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और टेंशन जीरो होने का मतलब कि वहाँ पे पार्टिकल एसएचएम नहीं करेगा, राइट। तो एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, केस नंबर 1, इफ़ BC ग्रेटर देन BC लेस देन क्या AB सच दैट C लेस देन B, राइट। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देन द मोशन इज completely SHM about पॉइंट B पॉइंट के अबाउट क्या होगा, पार्टिकल SHM करेगा। ओके, नाउ केस सेकेंड यहाँ पे हम लेते हैं। अब केस में क्या है कि अगर BC ग्रेटर देन AB हुआ, राइट, सच दैट C ग्रेटर देन B, राइट। जैसा कि हमने कहा कि अगर C की वैल्यू क्या हो B से ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में जो पार्टिकल होगा वो A को क्रॉस करेगा और वहाँ पे जो टेंशन है वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग है अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए हमें ये पता करना है कि आखिर ये जो पार्टिकल है वो A को क्रॉस करता हुआ कितनी ऊंचाई तक गया, राइट। ये चीज़ पता करना है। क्यों कर रहे हैं अभी मैं इस बात को बताऊंगा, राइट। हमें यहाँ पे ये पता करना है कि अब पार्टिकल A को क्रॉस करता हुआ
कितनी ऊंचाई तक गया, और अगर इसकी ऊंचाई पता करनी है तो हमें इस ए पॉइंट पे जो है कि पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी होगी, राइट। ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो अब देखिए हम ये कैसे पता करेंगे, यानी पहले हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी पता कर रहे हैं, राइट। इसको हम क्लीन कर देते हैं, ओके। यहाँ पर भी हम इसे क्लीन कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाउ जरा ध्यान समझिएगा, 1 मिनट। अब हम इक्वेशन 4 का यूज करेंगे, सॉरी 5 का, फ्रॉम इक्वेशन 5 से इसको भी हम क्लीन कर देते हैं, राइट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 अगर आप यहाँ पे देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 5 कितना था, d2x/dt² माइनस λ/am इंटू एक्स, राइट। अब मुझे ए पॉइंट पे वेलोसिटी पता करनी है, तो पहले ये हमें पता करना होगा कि पी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम ए पर वेलोसिटी कितनी है ये पता कर लेंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्सीलरेशन है तो लिख सकते हैं v इंटू dv/dx माइनस λ/am इंटू एक्स। ये हो जाएगा v dv माइनस λ/am इंटू एक्स dx, और यहाँ पे इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए माइनस को बाहर ही कर दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। x dx यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो v²/2 इक्वल टू माइनस λ/am इंटू x²/2 प्लस एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, मैं c1 लिख देता हूँ, 2 को मैं उधर भेजूंगा तो कितना आ जाएगा, v²/2 इक्वल टू, अब 2 इधर जाएगा तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस λ/am इंटू x²। अब देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई होगा लेकिन फिर एक कांस्टेंट है तो मैं इसे c1 ही लिखूंगा, राइट। अब यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन लेते हैं, राइट। एट इनिशियल कंडीशन, राइट, 1 मिनट। एट इनिशियल कंडीशन, मेरा मतलब इनिशियल कंडीशन बोलने का मतलब सी पॉइंट पे हम पता कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट सी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 0, और x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू क्या है, c, x की वैल्यू c हो गई, स्मॉल c। देन इसलिए सॉरी नाउ यहाँ पे कितना हो जाएगा, v की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो हो गया 0 इक्वल टू माइनस λ/am इंटू c² प्लस कितना आ जाएगा, c1, यानी c1 हमारे पास कितना आ जाएगा, λ/am इंटू c²। अब इस c1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाउ v² इक्वल टू माइनस λ/am x² प्लस λ/am इंटू c²। सही तरीके से अगर आप अरेंज करेंगे तो λ/am और ये कितना हो जाएगा, c² माइनस x²। ये किस पर निकला है, एट p पॉइंट पे पार्टिकल की हमें वेलोसिटी मिल गई, क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एट पॉइंट ए, राइट। नो हम यहाँ पे ये पता करते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट ए पॉइंट पे वेलोसिटी पता करने के लिए यहाँ पे क्या होगा कि अब देखेंगे कि जो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, x की वैल्यू हो जाएगी -b। अच्छा क्यों मैंने -b लिया, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि इसके नीचे x की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मतलब x इस p पॉइंट पे x अब देख सकते हैं कितना है, राइट। अब पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाएगा x क्या आ रहा है, घटता जा रहा है। मतलब यहाँ से अब देखेंगे कि x की वैल्यू टोटल c है,
ओके। अब यहाँ से ऊपर की ओर पार्टिकल जाएगा तो x की वैल्यू घटता जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाए x की वैल्यू 0, फिर इसके बाद x नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे -b लिया हुआ है। तो जब यहाँ पे हम रखेंगे तो a पॉइंट पे हम पता कर रहे हैं वेलोसिटी, इसलिए मैं इसे v² a यहाँ पे लिखा हूँ और ये कितना हो जाएगा लैम्डा am/c² - v²। क्लियर? ये हो गया हमारा वेलोसिटी। ओके, किस पॉइंट पे हुआ? तो ए पॉइंट पे। कितनी ऊंचाई तक जा रहा, राइट? कितनी ऊंचाई तक ये जाएगा तो हम ये पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जो है जरा मैं देखूँ स्विच ऑफ नहीं ना हो गया मोबाइल का। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, क्यों ऊंचाई पता कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे λ/am को आप चाहे तो लिख सकते हैं g/b। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अभी जस्ट हमने जो है कि कैलकुलेट किया हुआ है कि mg = λ/b/a। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ पे λ/am मान लीजिए कि आप b को इधर लेते आइए तो g/b हो जाएगा, m को इधर ले आएंगे तो λ/am। तो यहाँ पे अगर आप चाहें, यहाँ पे चाहें तो आप v² जो होगा इसको आप क्या लिख सकते हैं g/b c² - v², ऐसा भी आप लिख सकते हैं, राइट? यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमें पता चल गई, कितनी ऊंचाई तक जा रहा है ये पता कर, राइट? तो आप वो ऊंचाई आप h फाइंड कैसे करेंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। आपको पता है कि v² = u² - 2gh, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी यानी पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है वो va है, यानी यही हमारा u का काम कर रहा है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि अब h ऊंचाई पे गया तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा, अंतिम जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो ये कितना हो गया हमारे पास 0, और ये कितना हो गया हमारे पास, आप देख सकते हैं g/b c² - b - 2gh। तो यहाँ पे आप इसको इधर लेते आइए, मुझे h निकालना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा इधर लेके आऊँगा मैं इसको, तो h = g/b 1 मिनट g/b c² - b² कितना आ जाएगा 2g। तो यहाँ पे क्या होगा इतना c² - b² 2b, यानी इतनी ऊंचाई तक ये पार्टिकल जाएगा। ओके, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट? ये सारा चीज़ मैं क्लीन कर देता हूँ, क्यों मैंने हाइट फाइंड आउट किया हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, द कंडीशन फॉर द मोशन नॉट टू बी SHM, the condition for the motion not to be SHM again that h is less than or equal to 2a। अब लिख रखा है द कंडीशन फॉर द मोशन नॉट टू बी SHM अगेन दैट h इज लेस देन और इक्वल टू 2a, राइट? अच्छा, इसका यहाँ पे देखिए h हमें क्या बताता है, h हमें ये बताता है कि पार्टिकल जो है a को क्रॉस करने के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगा। ओके, मतलब कि इस फार्मूले से हम ये पता कर सकते हैं कि पार्टिकल इस a से कितना ऊपर जाएगा। ओके, और यहाँ पे यदि इस h का मान 2a से छोटा हुआ तो ऐसे कंडीशन में पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे 2a क्या है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे कि ये क्या था हमारा स्ट्रिंग का नेचुरल लेंथ, राइट? यहाँ से यहाँ तक ये क्या था स्ट्रिंग का नेचुरल लेंथ। ओके, ये ओ फिक्स्ड पॉइंट था,
राइट। तो मान लीजिए पार्टिकल ए को क्रॉस किया और ए डैश तक गया, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग का भी ये तो नेचुरल लेंथ होगा ए, राइट। तो ए और ए मिलके 2a, ओके। तो h की वैल्यू 2a से छोटा होने का मतलब ये है कि a से लेके a डैश तक जो यहाँ पे जो स्ट्रिंग रहेगी वो हमेशा नेचुरल लेंथ में रहेगी, राइट। यानी a से लेके a डैश तक अगर पार्टिकल जाता है तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग होगा वो हमेशा अपने नेचुरल लेंथ में होगा, और ऐसे कंडीशन में जो टेंशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब कि इस कंडीशन में जो है कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। लेकिन हाँ, यदि h की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन 2a हुआ, राइट, यदि h का मान 2a से बड़ा हुआ, राइट, यानी कि यहाँ से ऊपर पार्टिकल अगर गया, a डैश से ऊपर गया, तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी, मतलब उसमें टेंशन आ जाएगा, और इस वजह से जो है कि ऐसे स्थिति में पार्टिकल जो है कि SHM करेगा। ओके, तो आई होप कि ये जो चीज़ है आपको समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है कि मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या कि इफ़ दिस कंडीशन इज नॉट ओवेट, इफ़ this condition is not obeyed, the string will get extended beyond its natural length, right, beyond its natural length, right, and hence the particle राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है बट आप समझने का प्रयास कीजिएगा, द पार्टिकल विल अगेन परफॉर्म SHM, राइट।